अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नए साल का आगाज़ हो चुका है, लेकिन प्यारे बच्चों अभी कोविड की वजह से स्कूल ऑन नहीं हुआ, मगर बच्चों हमें पढ़ना भी है और आगे बढ़ना भी है। लिहाजा हम यूट्यूब चैनल के ज़रिए दोबारा से आपके साथ मुंसलिक हो चुके हैं और अपने तालीमी सिलसिले का आगाज़ आज से कर रहे हैं। बच्चों, आज हम जमात दोम के मज़मून उर्दू अदब में पहला सबक शुरू करेंगे। हमारी किताब का नाम है मनाहिल उर्दू। जैसा कि आप जानते हैं, मनाहिल उर्दू एक बहुत खूबसूरत किताब है बच्चों के लिए जमात दोम के हिसाब से। तो आइए हम देखते हैं कि मनाहिल उर्दू में हम इस साल क्या पढ़ेंगे। बच्चों, उर्दू अदब मिकात अव्वल जमात दोम की फ़हरिस्त इस वक्त मेरे पास मौजूद है, जिसमें पहला सबक हम्द है, जिसके उन्वान है हम्द खुदा की तारीफ़। दूसरा सबक है हमारा वतन पाकिस्तान। तीसरी नज़म है फल ही फल, इबारत को समझना, छुट्टियों के मज़े, हफ्ते में 7 दिन, ये एक नज़म है बच्चों। ईद और गुब्बारे ये सबक है। फिर एक तफ़हीम है, फिर नज़म आएगी काले बादल, फिर तफ़हीम और नसर निगारी यानी मुख्तलिफ़ सवारियाँ। बच्चों, ये थी तफसील मिकात अव्वल में हमारे पढ़े जाने वाले तमाम असबाब की। तो बच्चों आइए हम अपनी पहली नज़म का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारी पहली नज़म का नाम है खुदा की तारीफ़। बच्चों, हमारी पहली नज़म एक हम्द है, जिसमें शायर खुदा की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। बच्चों, हम्द किसे कहते हैं आप जानते हैं? हम्द उस नज़म को कहते हैं बच्चों कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। हम्द लिखने वाला शायर जिसने ये नज़म ये हम्द लिखी है, वो इस नज़म में, इस हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहा है, उसकी हम्द व सना बयान कर रहा है, उसकी बनाई हुई चीज़ों की तारीफ़ कर रहा है कि उसने दुनिया में हमारी आसानी के लिए क्या क्या चीज़ें पैदा की, क्या क्या चीज़ें बनाई कि हम उन्हें इस्तेमाल करें। उन सब का ज़िक्र है इसमें बच्चों। लिहाजा आइए मेरे साथ और इस नज़म को मेरे साथ पढ़िए। आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिखा गया और बताया गया है कि हम उस नज़म को कहते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। ठीक है बच्चों, तो चले आए। पहला शेर, तू सबका मालिक सबका खुदा तू, यानी कि ए अल्लाह ताला, शायर अल्लाह ताला से कह रहा है कि अल्लाह ताला तू सबका मालिक है और सबका खुदा तू है, यानी कि अल्लाह ताला ही है जो हम सब इंसानों का मालिक और हम सब का खुदा है। बे आसरा हम और आसरा तू। दूसरे शेर में शायर कहता है कि बे आसरा हम और आसरा तू, यानी कि ए अल्लाह ताला तू हम सब का आसरा है, तू हम सब का सहारा है और हम सब जो है वो बे आसरा हैं, हमें तेरा ही सहारा है। बे आसरा उसे कहते हैं जिसका कोई सहारा ना हो, जिसका कोई वाली वारिस ना हो। इसलिए शायर अपने आप को या तमाम इंसानों को ये कह रहा है, बे आसरा कहकर पुकार रहा है कि अल्लाह ताला हम बे आसरा हैं और हमारा आसरा तू है, यानी कि हमारी तमाम मसाइल का हल करने वाला और हमारी तमाम मुश्किलों को दूर करने वाला और हमें सहारा देने वाला तू है। ठीक है बच्चों। तीसरा शेर है, बंदों पे शफ़क़त है काम तेरा, लेते हैं हर दम हम नाम तेरा, यानी कि बंदों कौन? हम सारे इंसान, चाहे हम बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, मर्द औरत, हम जितने भी बंदे इस दुनिया में रहते हैं, उन सब पर शफ़क़त किसका काम है काम तेरा, यानी अल्लाह ताला, ये तेरा काम है कि तू अपने बंदों पर शफ़क़त करे। लेते हैं हरदम
हम नाम तेरा। बेटा शफ़क़त कौन करता है? जो सब में बड़ा होता है। हम सब इंसान अल्लाह ताला की नज़र में एक जैसे हैं, बराबर हैं, चाहे हम बच्चे हैं या बड़े हैं या बूढ़े हैं, हम सब अल्लाह की नज़र में एक बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला ने ही हम सबको बनाया है, पैदा किया है। और अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि मैं तुम सबका खालिक और मालिक हूँ, लिहाजा अल्लाह ताला हम सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा होता है, शफ़क़त, अपने से छोटों पे शफ़क़त करना भी उसी का काम है। हम सब इंसान अल्लाह की नज़र में एक बराबर हैं, लिहाजा हम पर शफ़क़त करना किसका काम है? अल्लाह ताला का। लेते हैं हर दम हम नाम तेरा। और हमारा क्या काम होना चाहिए? हमारा काम ये होना चाहिए कि हम हर वक्त तेरा नाम लेते रहे, तेरी इबादत करते रहे, तुझे याद करते रहे, तेरी फर्माबरदारी करते रहे और जो जो अहकामात, जो जो हुक्म तूने हमें दिए हैं उन सबको हम पूरा करते रहे। यानी कि अल्लाह ताला का काम ये है कि वो अपने बंदों पर शफ़क़त करे और बंदों का काम क्या है? वो हर वक्त अल्लाह ताला का नाम लेते रहे। इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आप अल्लाह अल्लाह करते रहे, बल्कि इससे मुराद ये है कि हर वो अच्छा काम करें जिसका हुक्म हमें हमारे अल्लाह ने दिया है और जिससे हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो। तूने बनाई ये सारी दुनिया, ये खूबसूरत, ये प्यारी दुनिया। इस शेर में शायर अल्लाह ताला को मुखातिब करके कहता है कि अल्लाह ताला तूने ही बनाई है ये सारी दुनिया और ये खूबसूरत। इस दुनिया को शायर ने बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत कहा है और ये कहा है कि ये सारी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है और ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। इस दुनिया में हमें जो जो भी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कि ज़मीन, पहाड़, दरिया, समंदर, मैदान, बागात, दरख्त, फल, फूल, झरने, समंदर, झीलें, दरिया, साहिल, ये सारी चीज़ें और इसके अलावा इंसान, उनके रहने की और उनके इस्तेमाल करने की और खाने पीने की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला तूने बनाई हैं और तेरी ये बनाई हुई दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। हैवान इंसान तूने बनाए, शहर और बयाबां तूने बसाए। हैवान वो जानवर है जो जंगलों में रहते हैं। इंसान यानी कि हम सब तूने बनाए, यानी कि इंसानों को भी और जानवरों को भी अल्लाह ताला ने ही बनाया है। यानी कि हम सब जानवर, जितने भी जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो सारे जानवर। हैवान बच्चों उन जानवरों को कहते हैं जो जंगली जानवर हैं, वैशी, जैसे कि शेर, चीता, गीदड़, हाथी, ये सारे जंगली जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं। इन सब को पैदा करने वाला भी अल्लाह ताला है और इंसानों को पैदा करने वाला भी अल्लाह ताला है। शहर किसे कहते हैं बच्चों? जैसे कि हम कराची शहर में रहते हैं, हमारा शहर कितना बड़ा और ख़ूबसूरत शहर है और यहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये शहर किसने बसाए? ये भी अल्लाह ताला ने, यानी कि इन शहरों में लोगों को अल्लाह ताला ने रहने के लिए बसाया। और बयाबान का क्या मतलब है? बेआबाद, ऐसी जगह जहाँ इंसान ना रहते हो। शहर उसको कहते हैं जहाँ इंसान रहते हैं और बयाबां उसे कहते हैं जहाँ इंसान नहीं रहते या बहुत कम तादाद में रहते हैं, या कोई जंगल या ऐसा इलाका जहाँ पर कोई भी आबादी ना हो, कोई इंसान ना हो और वहाँ शायद कुछ थोड़े बहुत जानवर या कोई ख़ास उस मखसूस इलाके के कुछ लोग रहते हों और वहाँ ज़्यादा आबादी ना हो। बेआबाद जगह को बयाबां कहते हैं। तो शहर जहाँ लोग रहते हैं उसे भी अल्लाह ताला ने बसाया और बयाबान जो जंगल और वीरान इलाके हैं वो भी अल्लाह ताला के ही बनाए हुए हैं। रोशन किए हैं तूने ये तारे, ये नन्हे नन्हे, ये प्यारे प्यारे। अल्लाह ताला ने ये सारे सितारे जितने भी हैं वो अल्लाह ताला ने रोशन किए हैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से। बच्चों सितारे नन्हे मुन्ने हरगिज़ नहीं हैं, ये तो हमारी ज़मीन से भी बड़े बड़े हैं, लेकिन ये आसमान की बहुत बुलंदी पर हैं, हमसे इतने दूर हैं, इतनी ज़्यादा दूरी पर हैं कि हमें ये ज़मीन पर खड़े होकर जब हम रात के वक्त आसमान को देखते हैं ना बच्चों, तो ये हमें बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने लगते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये सचमुच भी नन्हे मुन्ने और छोटे ही होंगे, जबकि ये नन्हे मुन्ने और छोटे छोटे नहीं बल्कि हमारी ज़मीन से भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हमसे इतनी दूरी पर है, हमसे इतने फासले पर हैं कि हमें नन्हे मुन्ने और छोटे छोटे लगते हैं। तो इन सितारों को, इन तारों को रोशनी किसने दी है? अल्लाह ताला ने। तो शायर कह रहा है कि अल्लाह ताला
روشن کیے ہیں تو نے یہ تارے، ان ستاروں میں جو روشنی ہے وہ اللہ تعالیٰ تو نے ہی بھری ہے، تو نے ہی ان کو روشن کیا ہے، یہ ننھے ننھے یہ پیارے پیارے، اسی لیے تو یہ ہمیں بہت ہی خوبصورت ننھے ننھے اور پیارے پیارے لگتے ہیں۔ پھول اور پھل سب تو نے بنائے، باغوں میں تو نے پودے اگائے۔ یعنی کہ ہماری زمین میں جتنے بھی پھول ہیں اور ہماری زمین پہ جتنے بھی پھل ہیں جنہیں ہم کھاتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ تو نے بنائے ہیں۔ پھول نہایت ہی خوبصورت، نازک اور پیارا جو ہے پیاری سی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اتنا نازک، اتنا خوبصورت اور اتنا نرم و ملائم ہوتا ہے، اور اس کی خوشبو اتنی خوبصورت اور دل فریب ہوتی ہے کہ جب ہم اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں تو ہمیں بہت فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ بچوں، آپ نے کبھی گلاب اور موتیے کا پھول دیکھا ہے؟ ان کی خوشبو کو محسوس کیا ہے، انہیں سونگھا ہے؟ بچوں، یہ پھولوں کی مہک اور خوشبو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ تو یہ پھول اور ہمارے جتنے بھی پھل ہیں جو ہم کھاتے ہیں، سیب، کیلا، انگور، انار، یہ سب کے سب جتنے بھی پھل اور میوے ہیں یہ تو نے ہی اللہ تعالیٰ بنائے ہیں۔ باغوں میں تو نے پودے اگائے، جتنے بھی باغات ہیں اس کے اندر جتنے بھی پودے ہیں اے اللہ تعالیٰ وہ بھی تو نے ہی اگائے ہیں۔ تو نے سمجھ کو بڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا۔ یعنی کہ ہماری جو سمجھ ہے، ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو شعور ہے اسے بڑھنا تو نے ہی سکھایا ہے۔ یعنی کہ جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہماری عقل اور سمجھ بھی چھوٹی ہوتی ہے، جیسے جیسے بچوں ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہماری عقل، سمجھ سب بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ سب کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ تو نے ہی کیا۔ ہماری سمجھ کو تو نے بڑھنا سکھایا، ہمیں لکھنا سکھایا، ہمیں پڑھنا سکھایا۔ کس طرح لکھنا اور پڑھنا سکھایا؟ یہ لکھنے اور پڑھنے کا سلسلہ بچوں آج کا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کو لکھنے اور پڑھنے کا درس دیا ہے۔ بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جبرائیل علیہ السلام پڑھانے آتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور پیغامات لے کر آتے تھے اور انہیں پڑھنا اور سکھاتے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام نبی جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوا کرتی تھیں وہ سب ان کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا پڑھنا سکھایا تھا، اور انہوں نے یعنی کہ ان تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا تھا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہماری کتاب قرآن مجید ہم کو لکھنی اور پڑھنی سکھائی، کیونکہ ان کو وہ سب اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا اور ہمیں انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری سمجھ عقل کو بڑھاتا ہے اور ہمیں لکھنے سمجھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ہم لکھ پڑھ نہیں سکتے، اور اگر وہ چاہے تو ہم سب بہت آگے جا سکتے ہیں۔ ہے عام سب پر احسان تیرا، اختر کو یا رب ہے دھیان تیرا۔ ہے عام سب پر احسان تیرا، عام سب پر یعنی کہ ہم سب پر، ہم جتنے بھی انسان ہیں، چاہے کوئی بڑا انسان ہے، چھوٹا انسان ہے، عام انسان ہے، خاص انسان ہے، اس سب پر تیرا ہی احسان ہے، ان سب لوگوں پر تیرا احسان ہے۔ اختر کو یا رب ہے دھیان تیرا، یہ جو نظم ہے نا بچوں، یہ نظم ہے اختر شیرانی کی، اور انہوں نے اس آخری شعر میں اپنا نام رکھا ہے کہ اختر کو یا رب ہے دھیان تیرا۔ یعنی کہ جو اختر شخص ہے شاعر، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں پر تیرا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ بات مجھے یاد ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں تیرا شکریہ ادا کرنا ہے، ہمیں تجھے تیری عبادت کرنی ہے اور تیری تعریف بیان کرنی ہے۔ تو بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی حمد خدا کی تعریف، جس میں شاعر نے نہایت خوبصورتی سے اپنے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اور بچوں، یہ انتہائی خوبصورت اور اچھی نظم ہے، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے اس کو گھر میں پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ شاباش۔